हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का इस वीडियो में टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज़ पिप एंड रिस्क रिपोर्ट, राइट। और ये टेक्निकल का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है भाई। इसके बिना ना आप ट्रेडिंग कभी कर पाओगे और ना इसके बिना ट्रेडिंग बनी है, राइट। सो अगर आप बेसिक से पूरा वीडियो देखना चाहते हो सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो सबसे पहले ये वीडियो आप अगर आपको दिख रहा है मेरा, अगर सीखना चाहते हो बेसिक से तो स्टार्टिंग से शुरू करो ताकि ये पता चले। मैं एक स्टेप बाई स्टेप लाइक रोड मैप थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉरेक्स क्या है, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, क्या है एक्चुअली बेसिक थिंग्स, राइट। और थोड़े दिनों के बाद हम टेक्निकल में आ जाएंगे। ओके, सो वो पूरा वीडियो देखना पहले से, ओके। और मेक श्योर ज्वाइन माय कम्युनिटी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि पिप्स क्या है। मतलब एक एक चीज़ समझो कि मतलब प्राइस जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में, राइट, चार्ट में, कि प्राइस फ्लक्चुएट होता है। प्राइस फ्लक्चुएट मतलब अभी प्राइस कौन सा चला है 4523.955, मतलब 4523 से चलो मान लो कि ये जो कैंडल बनी है, कैंडल वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे कैंडल बनी है, ये प्रीवियस कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ओके। तो कैंडल कितना पॉइंट की बनी हम थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। चलो मान लो कि यहाँ 4520 से 4527.306 तक बना है, ओके। तो कैलकुलेट करना है तो क्या करना है आप लोगों को, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये मेज़र टूल आता है, यहाँ पे एक मेज़र टूल आता है। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, आपको यहाँ पे क्या दिखा है 73 पिप्स, मतलब 7 पिप्स। जो देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है 735, ये पॉइंट में आप बोल सकते हो, राइट। ये क्या आता है, एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट 735 यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब डेट मीन्स कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 735 पॉइंट, मतलब आप कैलकुलेटर में डालोगे कि 4532.724 से 4521, ये कितना पॉइंट है। तो ये 735 पॉइंट मूव हुआ है यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप जब लॉट साइज डालोगे बाई सेल करने के लिए, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्राइस मूवमेंट पर आपका प्रॉफिट लॉस देगा। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझ में आया। आपको चलो मान लो कि कैलकुलेट तो हम करने बैठेंगे नहीं। अगर चलो मान लो कि मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कैलकुलेट करने तो बैठूंगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मेजर टूल इसलिए नहीं, इसलिए तो यहाँ पे दिया है। आप समझ रहे हो ट्रेडिंग में ये मेजर टूल दिया ही क्यों है। सब बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं, कोई कैलकुलेट करने नहीं बैठेगा। मैं अगर चाहूँ मैं यहाँ से कितना पिप्स मूव हुआ है तो मैं कैलकुलेट करने में इतने से मेरी एंट्री चली जाएगी, इतना मूव हो जाएगा। सो बेटर है यहाँ से क्या करना है, आपको पकड़ना है और यहाँ तक लाना है। ऊपर अगर नीचे की साइड कैलकुलेट, ऊपर से डाउन साइड लाओ, अदरवाइज नीचे से अप साइड करना है तो नीचे से अप साइड लेके आओ, ओके। तो यहाँ पे प्योर लिखा है 2041, राइट। ये क्या है, पॉइंट है, राइट। ये है पॉइंट, राइट। और पिप्स क्या है, पॉइंट इन परसेंटेज। व्हाट इज पिप्स, तो पॉइंट इन परसेंटेज, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि ये पिप्स होता है पॉइंट इन परसेंटेज। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ कितना डॉलर मूव हुआ, ये चलता है डॉलर में, तो मतलब $26 मूव हुआ यहाँ पे, दिख रहा है पॉइंट। अब जब कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। पिप्स कैलकुलेट करना है, इसका हाफ कर दो, 100 कर दो, मतलब कितना 266 आएगा। तो ये हम बोलते हैं कि मैंने आज 2660 पॉइंट कैप्चर किया, अदरवाइज 266 पिप्स कैप्चर किया है, सेम है, दोनों सेम चीज़ है। सो कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पे। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये गोल्ड का चार्ट है। चलो मैं एक दूसरी चीज़ बताता हूँ फॉरेक्स पेयर में, ओके, ताकि दूसरा एक पेयर समझाता हो, ताकि उसमें आपको मतलब ऐसा ना हो कि हाँ देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। प्राइस में क्या होगा कि 1.160, यहाँ पे तो 1 पॉइंट में है, यहाँ पे पीछे जो डेसिमल लगा है, ओके, डेसिमल की वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पे कितना डॉलर मूव हुआ है करेंसी, आप मुझे खुद कमेंट करके बताओ। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेज़र करके दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.1, राइट। 12.1 मूव
और करेंसी डॉलर में 0.0121 पॉइंट। तो इस पॉइंट में करोड़ों पैसा आप छाप सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई आप भाई इतना आप अपने को इतना ही लग रहा है ना भाई, मैं वो आगे समझाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड लॉट साइज लीवरेज, तभी इसमें समझ आएगा भाई ये तो 12 पॉइंट मूव हुआ, दैट मीन्स कि भाई बहुत बड़ा यहाँ पे पैसा छाप सकते थे ऐसा। ओके, अभी अपने को ऐसा समझना है कि हमें कैलकुलेट करना है चीज़ें कि यहाँ से यहाँ पे अगर पीछे से आप देखो पीछे यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पीछे से यहाँ तक ला रहा हूँ, तो पीछे कितना नंबर है 1.16185 और 1.16058, तो 12.7 आएगा समथिंग, 0. ये समथिंग डिवाइड बाय 100 ये आएगा, ये वैल्यू आएगी। अगर आप वो डॉलर में करोगे कैलकुलेटर में डाल के तो माइनस में आएगा ये 0.0127, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके अपने को पॉइंट देता है कि यस 12 पॉइंट मूव हुआ है। ओके, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं देखो जनरली क्या करता हूँ, गोल्ड में करता हूँ स्कैल्पिंग। ओके, तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ओके, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया आई थिंक, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं लाइव आने वाला हूँ, लाइव में आप लोग कमेंट कर लेना, लाइव ज्वाइन कर लेना, कमेंट कर लो, मैं वापस आपको पर्सनल 1-to-1 सेशन लेके एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है क्या नहीं। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो मैंने बताया है, राइट। एक तो आप पॉइंट इन परसेंटेज समझना था तो वो हम समझ गए, दूसरा था रिस्क रिवॉर्ड। अगर हम डाउन साइड का स्कैल्पिंग करते समझ लेना कि अगर हम यहाँ कैंडल से मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट ऐसा लगाता हूँ देखो, तो यहाँ पे मैं एसएल रखता हूँ, टारगेट में ये रखता हूँ। ओके, ये रखता हूँ, तो यहाँ पे लिख के आया है आप खुद बताओ। यहाँ पे जो अप साइड का स्टॉप लॉस है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं पिछला वीक का एसएल रखता हूँ, यहाँ पर मेरा टारगेट रखता हूँ, तो यहाँ पे 856, डेट मीन्स कि 85 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया $8 मूव हुआ है यहाँ पर की साइड, मतलब $8 मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या $14 मेरा प्रॉफिट आएगा, लिखा हुआ है देखो स्टॉप लॉस ऑन टारगेट। हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना है, हमें यहाँ पर डाल के देखना है ये टूल कि ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही आ रहा है, मतलब कम रिस्क है यहाँ पे और रिवॉर्ड डबल मिल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 100 रुपीज़ डाल रहे हो यहाँ पे तो आपका 200 या 400 रुपीज़ बन रहा है, तो आप डालोगे ही 110%, सब लोग डालोगे, ऐसा है सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि 856 पॉइंट और डाउन साइड 1458 पॉइंट्स हमको मिलने वाला, मतलब 1:2 का रेशियो। तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच में रिस्क वो रेशियो आता है ना 1.7, तो हम इसे 1:2 रखते हैं। 1:2 रखने का मतलब कि अगर आपने 100 रुपीज़ डाला है, 100 रुपीज़ अगर डाला है तो आप 100 रुपीज़ निकालोगे 200 रुपीज़ निकालोगे। मैं एक एग्जांपल, चलो वो भी आपको समझ में ना आए, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, वो फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो गया है। ओके, 1:1 का यहाँ पे लॉस हो गया है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का मेरा लॉस हो गया। ओके, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल थ्रू एक लिख रहा हूँ कि 100 रुपीज़ मेरा लॉस हो गया है। 1:1 रेशियो था, यहाँ पे क्या था 1:1 रेशियो था 1:1 में यहाँ पर लिख देता हूँ 1:1 रेशियो। आप समझ में आ गया 1:1 मतलब कि मैंने स्टॉप लॉस रखा था 856 पॉइंट, तो मेरा टारगेट भी यहाँ पे 1:1 में इतना ही था, मतलब इतना ही था सेम 856, राइट। तो मतलब 100 रुपीज़, मतलब इसका मतलब कि अगर आपका टारगेट आया तो 100 रुपीज़ मिलेंगे, स्टॉप लॉस गया तो आपका 100 रुपीज़ चले जाएंगे। 1:1 का रेशियो ये है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा ट्रेड लेता हूँ सेम। ओके, सेम ट्रेड लेता हूँ, सेम में लॉस जाता है। ओके, तीसरा ट्रेड लेता हूँ, लॉस जाता है। चौथा ट्रेड लेता हूँ, इसमें आता है प्रॉफिट, इसमें क्या आता है प्रॉफिट आता है, इसमें आ जाता है प्रॉफिट। समझना, बात समझना कि प्रॉफिट आता है यहाँ पे। ओके, चौथे ट्रेड में मैंने 4 ट्रेड डाला, एक लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, चौथे में प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला, 100 रुपीज़ डाले थे, यहाँ पे 200 मिला, 100 रुपीज़ मिले प्रॉफिट। तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ यहाँ पे, 1 2 3 ट्रेड मारे, 300 रुपीज़ गए मेरे, 300 रुपीज़ मेरे चले गए, 300 रुपीज़ लॉस गए। और ये प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ प्रॉफिट। तो ऑल ओवर आपको क्या समझ में आया कि मैं ऑलरेडी
₹200 माइनस में, ₹200 आई मीन लॉस, राइट। सिंपल सी बात है, ऑल ओवर ₹200 इन लॉस। ये समझ में आई चीज़ें, राइट। बिकॉज ऑफ क्यों कि 1 था। हाँ, अब यहाँ पे आता है ये रिस्क रिवॉर्ड का खेल। अब एक नई एग्जांपल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आप 1 लोगे, मैं क्या करता था 1 करता था, यहाँ पे 1 कर देता था। मतलब ये जो 1 है ना, यहाँ पे देखना रिस्क रिवॉर्ड देखना, 1 ऐसा करके रख देता था। देखो 1 आ गया, हो गया रिस्क रिवॉर्ड 2, मतलब 1 देखो थोड़ा आप करूँगा तो 2 इसमें चलेगा, थोड़ा आगे पीछे, तो ये ऐसा है। ओके, अभी समझना है, तो एक चीज़ समझना क्या होता है। पहला लॉस, ₹100 लगाए, लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा भी लॉस, चौथे में प्रॉफिट हुआ, 100 लगाया। ओके, समझना है कितना प्रॉफिट आया। यहाँ पे 200 लॉस है ना, यहाँ पे कितना आएगा प्रॉफिट मेरा, ₹200 आएगा। ओके, आएगा, अब समझो, राइट। तो 4 ट्रेड में मेरा $300 चला गया या डॉलर चला गया, 200 आए, तो मतलब यहाँ पे कितना बचा, ₹100 बचे, ₹100 या $100 बचे इन लॉस। अब समझना, मैं विनिंग परसेंटेज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं 1 की 4 ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 5वां ट्रेड मारता हूँ, यहाँ पे समझना एक चीज़ है, इसकी बात नहीं कर रहा लॉस की। अभी यहाँ पे ₹100 लॉस रहा, उसके बाद मैंने 5वां ट्रेड मारा, यहाँ पे मैंने 5वां ट्रेड मारा, वो पे हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरे 1 प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे मेरे वापस ₹200 बन गए, राइट। तो यहाँ पे मेरा कितना कितना क्या हुआ, अब बताओ मुझे। और ऑलरेडी मैं 100 प्रॉफिट में आ गया। अगर ये 200 का प्रॉफिट होता है इफ़ 5 में ट्रेड में, तो ₹100 में क्या आ जाता हूँ, प्रॉफिट में आ जाता हूँ। क्या आ जाता हूँ, प्रॉफिट में आ जाता हूँ कि नहीं, अब बताओ, प्रॉफिट, राइट। बिकॉज ऑफ देखो कितना लॉस हुआ, 300 लॉस हुआ, इसमें से चला गया तो बचा कितना, ₹100, राइट। इसमें भी ₹200 आए, मतलब कितना आया बताओ आप लोग, कमेंट में बताओ, राइट। ₹200 प्रॉफिट आया भाई, ₹200 है, ₹100 नहीं है प्रॉफिट, ये ₹200 है, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऑलरेडी माइनस था, राइट। कितना माइनस था, ₹100 था, 200 प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो आएगा ना भाई। तो आप समझे ये बात कि एक चीज़ से देखो, ये आप कंफ्यूज तो हो गए ही, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये 3 लॉस में कैलकुलेट करो, मतलब ऑल ओवर क्या हुआ कि $300 तो मेरा माइनस में है, चलो, राइट। मैं यहाँ पे $100 डालता हूँ तो 200 मतलब $400, राइट। तो क्या हुआ है कि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ यहाँ पे एज अ 5 ट्रेड में। यहाँ पे हाँ सही है, यहाँ पे $100 या 100 प्रॉफिट ही है, 200 नहीं है, राइट। ये 200 प्रॉफिट है, ये इसका मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये प्रॉफिट है ऑल ओवर, मतलब 5 ट्रेड का ऑल ओवर प्रॉफिट है ये, तो कंफ्यूज मत होना। बट ये 1:1 रेशियो में क्या होता है कि जब आप 5वां ट्रेड अगर लॉस करते हो तो वापस $300 लॉस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट करते हो तो आपका ₹100 ही बचेगा, मतलब यहाँ पे ₹100 लॉस में रहेंगे, अभी और भी लॉस में रहेंगे। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट में आ गया। ये हो गया 1:2 का खेल। ओके, यहाँ पे 1:2 का भी लिख दे, ये मतलब कन्फ्यूज मत होना, बिकॉज ऑफ मैं एक्सप्लेन थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ओके, सो ये 1:2 का हो गया, ये ऑल ओवर, अभी इतना ट्रेड लेने का नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1:3 अगर रखूँ तो 3 ट्रेड में लॉस हुआ, ₹100 डालें, यहाँ पे डायरेक्ट ₹300 क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हो गया है। सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ₹300 मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो 3 लॉस एक ही ट्रेड में रिकवर, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे $300 माइनस में था, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली मैं 0 हो गया, 0. ओके, और उसके बाद का प्रॉफिट हुआ तो $300 या डॉलर प्रॉफिट हो गया। तो ये है हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड का खेल। अभी आप कन्फ्यूज मत होना कि ये है, अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये है रिस्क रिवॉर्ड। कि रिस्क रिवॉर्ड हमें 1:1 कभी नहीं लेना है, 1:2 लो
या 1 GEM 3 लो 1 GEM 5 लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, वो आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेक्निकल में प्योर एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये बेसिक थिंग है, बिकॉज ऑफ जो बिगिनर मुझे मैसेज करते थे कि नहीं आता, इनके लिए ही ये चीज़ है, जिनको पता ही नहीं है भाई। ओके, सो अभी आपको ये पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती है। ओके, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो जाने देना, कोई बात नहीं, मैं आगे करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे, लाइव में करूँगा, आपको पता चलेगा, लाइव ट्रेड लूँगा तभी आपको पता चलेगा कि यस, यहाँ पे मैंने लॉट डाले, यहाँ पे मेरा $85 का स्टॉप लॉस था और टारगेट मेरा ये है $100 या $180 समथिंग। तो ऐसा है, तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड और पिप्स जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये बस ये दोनों चीज़ है इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो, आपको मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि पॉइंट क्या है, पॉइंट इन परसेंटेज, पिप्स क्या है और रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, और इसमें हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू सब दे रहा है, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये लॉन्ग करना है तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग में कितना, देखो मेरा कितना $6 चला जाएगा, यहाँ पे 1GEM 3 का रेशियो रखता हूँ तो $18 आएगा ऐसे। ओके, अगर 1GEM 1 का रखता हूँ तो $6 आएगा, अगर 1GEM 2 रखता हूँ तो $12 आएगा। समझ रहे हो? अगर पॉइंट में देखने जाओ तो 612 पॉइंट यहाँ पे देखना 126 पॉइंट, 1264 पॉइंट ऐसे। तो बस यही चीज़ें है, एक पिप्स और रिस्क रिवॉर्ड। सो वो आगे आएगी और ये चीज़ें रूटीन में रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर सके, इसको स्किप नहीं करना है। मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ, कल से अपना टेक्निकल पार्ट आने वाला है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कल से पूरा टेक्निकल पार्ट आने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ओके, उसके बाद आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैसे ट्रेड बनता है, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहता है। ओके, चार्ट पैटर्न तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। प्राइस एक्शन में एक्सप्लेन करूँगा कि प्राइस का लोअर लो फॉर्मेशन क्या है, हायर हाई फॉर्मेशन क्या है। ओके, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ आएगी इसके अंदर SMC पार्ट, वो उसके मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा, राइट, या अदरवाइज़ इसमें मैं डाल दूँगा। सो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, राइट। इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मुझे लग रहा है आप बोरिंग तरीके से लोगे या लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब, बट ये ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बेसिक जिनको नहीं आता है, और जो लोग अगर इंडियन मार्केट या अदर कोई मार्केट से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो क्रिप्टो और फॉरेक्स में, तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सो मेक श्योर इसको इम्पोर्टेंट लो, सीखो। और कुछ पता नहीं चला है तो कमेंट कर लो। पॉइंट एंड परसेंटेज मैंने बता ही दिया, इस ऑलरेडी टूल्स ने दिखाया ही है कैसे क्या है, और रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ में आ ही गए। अगर आप कोई भी कैसीनो में जाते तो आप मतलब कैसे डालते हो पैसा कि चलो आपका $100 लॉस हो गया, तो आप कंपाउंडिंग करते हो $200 डालते हो। ऐसी चीज़ें है रिस्क रिवॉर्ड, ऐसे मतलब ये ऐसे सेम नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 3 माइनस हुआ, अगर 1GEM 2 या 1GEM 3 का रेशियो होता तो एक ही ट्रेड में हमारा सारा रिकवर हो जाता। आई थिंक इतना ईजी तरीके से समझाया है। ओके, चलो माइनस, स्टॉप लॉस, बॉप लॉस, ये सब छोड़ दो, नहीं समझ में आया। आपको इतना समझना है कि ये रिस्क रिवॉर्ड पे ही हमारा पूरा खेल है और प्रॉफिट इससे ही होगा। अभी ज़िंदगी में अभी आप 1GEM 1 करोगे, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, पैसा नहीं छाप पाओगे, राइट। पैसा बनेगा ही नहीं, ये कभी इन चीज़ों से पैसा बनता ही नहीं। हमारा पूरा ट्रेडिंग का खेल जो है ये पूरा रिस्क रिवॉर्ड पे है। ओके, सो मेक श्योर इसका, आई होप कि ये आपको समझ में आ गए। ओके, और वीडियो को लंबा नहीं करते। देखो, अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ तक वीडियो, सो मेक श्योर कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि अगर देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आगे ऐसा कोई अच्छा कोई पॉइंट टॉपिक्स लेके आऊँ कि जो मैं अपलोड करूँ। ओके, और ये सीरीज़ चलती रहेगी। चलो, लाइक करके जाना, वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू।